मंगेश यादव का हुआ एनकाउंटर और सीएम योगी के खिलाफ हो गया पूरा विपक्ष। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सभी ने उठाए गंभीर सवाल। चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट से की बड़ी मांग। उत्तर प्रदेश स्थित सुल्तानपुर में सर्राफा व्यवसायी से हुए लूटकांड में मंगेश यादव के एनकाउंटर के मामले में राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां यह आरोप लगाया कि जाति देखकर कार्रवाई हो रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती ने इस मामले में सपा और भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तब तब सपा तिलमिला जाती है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर कहा कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सबसे पहले बोले अखिलेश यादव। इस मामले पर सबसे पहले कन्नौज से सांसद और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि जाति देखकर प्रशासन एक्शन ले रहा है। उन्होंने कहा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जाति देखकर जान ली गई। अखिलेश यादव ने लिखा, जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। सपा चीफ ने आगे कहा कि नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव और आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है कि जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। इसके बाद सपा मुखिया ने लिखा कि 2 दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासकीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाए। रायबरेली सांसद राहुल गांधी क्या बोले? इस पूरे मामले पर रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कहा, भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं। इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगे लिखा, यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। क्या आज तक उनमें से किसी भी अपराधी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग, जब आपकी सरकारें ही खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हों। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। मायावती ने सपा और बीजेपी को घेरा। वहीं इस पूरे मसले पर उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने कहा, यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपराध और अपराधी जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे, अर्थात बीजेपी की तरह सपा सरकार में भी कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, गरीबों और व्यापारियों आदि को सपा के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटते और मारते पीटते थे। ये सब लोग भूले नहीं हैं। आगे बसपा सुप्रीमो ने लिखा, जबकि उत्तर प्रदेश में वास्तव में कानून द्वारा कानून का राज बीएसपी के शासन में ही रहा। जाति व धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को न्याय दिया। कोई फर्जी एनकाउंटर्स आदि भी नहीं हुए। अतः बीजेपी व सपा के कानूनी राज के नाटक से सभी सजग रहे। चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग। उधर नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सुल्तानपुर में सर्राफा कारोबारी डकैती के मामले में आरोपी जौनपुर निवासी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आरोपी की मां द्वारा उठाया गया सवाल चिंता का विषय है, जिसमें मंगेश यादव की मां ने कहा, पुलिस ने रात में पूछताछ के बहाने से घर से उठाया और तीसरे दिन गोली मारकर हत्या कर। एनकाउंटर शासनिक हत्या का साधन बन गया है। शासनिक हत्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राप्त जीवन की आजादी के मौलिक अधिकार की भी हत्या है। मैं सुप्रीम कोर्ट से मामले को संज्ञान में लेकर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने का निवेदन करता हूं।
मुख्यमंत्री ने दिया सबको जवाब। इन सबके बीच पुलिस और सरकार पर हो रहे हमलों का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस मुठभेड़ में जब कोई डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा। अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का कार्य भी सरकार करेगी, सीएम योगी ने कहा और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के लोगों को अवसर मिलेगा तो फिर डकैती लूटपाट शुरू हो जाएगी, पर्व और त्योहारों में विघ्न बाधा शुरू हो जाएगी। सुल्तानपुर एनकाउंटर मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। मंगेश यादव एनकाउंटर केस में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश की पुष्टि करते हुए सुल्तानपुर के एडीएम प्रशासन गौरव शुक्ला ने बताया कि 5 सितंबर को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत अपराधी मंगेश और कुंभे की एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मौत के बाद मामले में उप जिलाधिकारी लम्हुआ को मजिस्ट्रियल जांच के लिए नामित किया गया। उनको अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर देने के निर्देश दिए गए हैं। वही सुल्तानपुर एसपी सोमेन वर्मा ने बताया कि अभी तक 20 किलो चांदी और कुछ कैश बरामद किया गया। खैर हो कुछ भी, लेकिन मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत अपने चरम पर है। इस मामले में ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए संदेश वाहक के साथ।